नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आधार क्लासेस में। दोस्तों आज है 21 मार्च 2024। इस वीडियो में कवर करने वाले हैं करंट अफेयर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो यहीं से जो क्वेश्चंस है करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हर वर्ष विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। तो विश्व में जो है हर वर्ष 20 मार्च को, ठीक है, विश्व में हर वर्ष 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, तेजी से विलुप्त हो रही गोरैया के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूकता करना है, यानी जागरूकता फैलाना है। जो गोरैया है वह तेजी से विलुप्त हो रही है, ठीक है, तो इसीलिए लोगों को जागरूक किया जाता है कि इनका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के किस स्टेडियम में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्रों का उद्घाटन किया है? तो वो किया है भी कौन से स्टेडियम का? वो किया है कलिंगा स्टेडियम का, ठीक है। तो कलिंगा स्टेडियम में वो किया है उद्घाटन किसने? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि उड़ीसा के कौन मुख्यमंत्री है? नवीन पटनायक। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विनय कुमार को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है भाई रूस में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। भारत के विदेश सेवा के अधिकारी, ठीक है, जो भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, कौन? विनय कुमार। उनको भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, लेकिन रूस देश का। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो है 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। इनका नाम है विनय कुमार। और अभी जो है ये वर्तमान में जो कहाँ पे कार्य कर रहे हैं, ये म्यांमार के राजदूत हैं, ठीक है, जो म्यांमार देश है उसके राजदूत हैं। और ये किन की जगह लेने वाले हैं? रूस के अगले राजदूत के रूप में यह वहाँ पे कार्य करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी एक्स टाइगर ट्रायम्फ 2024 शुरू हुआ है? इसको शॉर्ट में इन्होंने कर दिया है 24। तो ये है भाई भारत और अमेरिका के बीच में सैन्य अभ्यास। से जो है क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि बस आपको ये याद रखना है कि किन दो देशों के बीच में हो रहा है क्या सैन्य अभ्यास, और उस सैन्य अभ्यास का क्या नाम दिया गया है। तो इस सैन्य अभ्यास का नाम है एक्स टाइगर ट्रायम्फ 24, ठीक है। तो ये भारत और अमेरिका के बीच में हो रहा है। अब ये जो सैन्य अभ्यास है ये 18 से 31 मार्च के बीच में होगा और पूर्वी समुद्र तट पर किया जा रहा है। यह दोनों देशों के बीच ये जो सैन्य अभ्यास क्यों किया जा रहा है? यह दो देशों के बीच, ये जो दोनों देश है भारत और अमेरिका, इसमें द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा सहायता यानी HADR जिसको बोलते हैं सैन्य अभ्यास है, ठीक है। यानी जितनी भी आपदा प्रबंधक होता है, ठीक है, तो उनसे ही रिलेट ये है सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश ने भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तो यो किया है याना देश ने। याना ही देश जो है यहाँ पे ब्राज़ील, वेनेजुएला, अर्जेंटीना के आसपास का ही देश है, ठीक है। तो इसलिए जो है आप याद रखना, कोई भी क्वेश्चन हो वो उसके पास के एरिया से ही रिलेट करेगा, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस का आंसर जो आपको बिल्कुल एक तरीके से ही लगेंगे। युवाना रक्षा बल यानी GDF ने भारतीय निर्यात आयात बैंक से 23.27 मिलियन डॉलर के ऋण के साथ भारत से 2 विमान खरीदने की योजना बनाई है। यानी ऋण जिसको बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ऋण, लोन बोल सकते हो आप एक तरीके से, ठीक है। तो इन्होंने 23.27 मिलियन डॉलर, ये याद रखना आपको, ठीक है, क्योंकि ये जो है UPPCS और UPSC के एग्जामों में इतनी गहराई से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी विवेक सराय को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है?
तो ये किया गया है भाई पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल जो है भारत का एक राज्य है, ठीक है, और जो भारत के पश्चिम में पड़ता है। तो ये वहाँ का इनको बनाया गया है, विवेक सराय इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में चुनाव आयोग ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है नो योर कैंडिडेट। नो योर कैंडिडेट जो है चुनाव आयोग ने इसलिए लॉन्च किया है क्योंकि इसका उद्देश्य यह है कि जितने भी उम्मीदवार कैंडिडेट है, उम्मीदवार, तो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है यह ऐप बताएगी कि उसमें क्रिमिनल रिकॉर्ड कितना है और उसके बारे में ऐप में खुल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बिहार का कौन सा जिला IQAIR की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बना है? तो ये बना है भाई बिहार का एक शहर है, उसका नाम है बेगूसराय। तो बिहार का एक बेगूसराय जो है विश्व का, ये पूरे विश्व की बात हो रही है, पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित शहर है यह, ठीक है, बिहार का बेगूसराय, याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस देश की सरकार ने आधिकारिक तौर पर पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो ये किया है नेपाल सरकार ने। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हाल फिलहाल में आपने क्वेश्चंस देखे गए हैं तो जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वह भारत के आसपास के एरिया के जितने भी क्षेत्र होते हैं, जैसे नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, ठीक है, भूटान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, ये इनसे क्वेश्चन जो है काफ़ी रिलेट करते हैं एग्जाम में, तो अच्छे से इनको याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने अपना कौन सा स्थान दिवस मनाया है? तो ये बनाया है भाई 37वां यानी 37वां स्थापना दिवस मनाया है। किसने? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने, ठीक है, तो याद रखना इस क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कौन P&G इंडिया के नए CEO बने हैं? तो क्वेश्चन जो है आपका शॉर्ट फॉर्म में आएगा, जिस तरीके से यहाँ पे लिखा है P&G इंडिया के नए CEO। अब आप वहाँ पे देखोगे P&G क्या चीज़ है, ठीक है, तो ये बने हुए कुमार वेंकट सुब्रमण्यम, ठीक है, तो ये क्या बने हैं? P&G इंडिया के नए CEO, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। P&G है क्या? P&G की फुल फॉर्म है प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया, ठीक है। अब जो कुमार हैं, ठीक है, कुमार वेंकट सुब्रमण्यम, ये वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में P&G के संचालन के CEO के रूप में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। वर्तमान CEO इस टाइम कौन है? LV वैद्यनाथन है, की जगह बागडोर संभालेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी ये कार्य कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, ठीक है, इसी में इसके संचालन जो P&G का है यानी प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया, इसके CEO यह बनने वाले हैं। और अभी जो हैं जगह कौन मतलब ये किन की जगह लेने वाले हैं? ये लेने वाले हैं LV वैद्यनाथन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। कौन सी भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मलयालम भाषा। तो जो भारत में मलयालम भाषा है, ठीक है, तो इसके यह प्रसिद्ध कवि हैं, इनका नाम है प्रभा वर्मा और इनको सरस्वती सम्मान मिलेगा भाई, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, सरस्वती सम्मान हो गया, ठीक है, तो अर्जुन अवार्ड हो गया, ये पद्म भूषण हो गया, भारत रत्न हो गया, ये क्वेश्चन जो है एक न एक एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है? तो ये हुआ है नागालैंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14। किस प्रदेश की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश पुलिस सरकार ने। उत्तर प्रदेश पुलिस सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 को किया है। क्यों किया है? मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने और जांच में मदद के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि यह क्यों लॉन्च किया है। अब त्रिनेत्र ऐप जो है 2.0 को राज्य में होने वाले अपराध में रोकथाम और जांच की मदद के लिए तैयार किया गया है। तो आप याद रखना कि जितने भी अपराध हो रहे हैं उसकी रोकथाम और जांच के लिए मदद करेगा ये वाला ऐप। अगला क्वेश्चन है, सीपी राधाकृष्णन
को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये दिया गया भाई तेलंगाना और पुदुचेरी। ठीक है, अब इससे पहले कौन थे वो मैंने आपको कल वाले करंट अफेयर की क्लास में कराया था। अगर आपने करंट अफेयर की क्लास नहीं देखी 20 मार्च की, तो वो जाकर देखिएगा, आपको वहाँ से क्वेश्चंस का पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 21 मार्च 2024 की एक छोटी सी क्विज कर लेते हैं और क्विज का आंसर लगाना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये क्विज के आंसर जो हैं, जितने भी हमने क्वेश्चंस लिए हैं, ये पिछली करंट अफेयर की क्लास के ऊपर ही बेस है। अगर आपने पिछली हमारी करंट अफेयर की क्लास नहीं देखी तो आप जाइएगा हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको सारी की सारी वीडियो नज़र आ जाएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है DHL कनेक्टेडनेस इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो ये मिली है भाई 62, यानी 62वीं रैंक मिली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। व्लादिमीर पुतिन इस बार रूस के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? तो वो बने हैं 5वीं बार। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था और डिस्क्राइब करके बहुत अच्छे से समझाया था। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो क्वेश्चंस ज़रूर देखिएगा कल वाले, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये रूस के राष्ट्रपति बने हैं कौन? पुतिन, और आपके 5वीं नंबर पे बने हैं, यानी 5वीं बार बने हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तमिलिसाई सुंदरराजन ने किस राज्य के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है भाई, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, यानी तेलंगाना। तो तेलंगाना से इन्होंने दिया है। यहाँ पे जब आप अभी मैंने ये क्वेश्चंस कराया था, ये वाला सबसे लास्ट का, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि तेलंगाना और पुदुचेरी के अब कौन बने हैं राज्यपाल? CP राधाकृष्णन। ठीक है, और इससे पहले यहाँ पे कौन थे? इससे पहले तमिलिसाई सुंदरराजन थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्रतिष्ठित आदिवासी नेता और बौद्ध भिक्षु लामा लोबजेंग का किस वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये हो गया है भाई 94, यानी 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो थे लामा लोबजेंग जो थे, यह है जो SC ST की जो जाति है, ठीक है, ये उनके एक नेता के रूप में आप इनको मान सकते हो, जो बौद्ध भिक्षु हैं। ठीक है, बौद्ध भिक्षु भी, ये जितने भी हैं एक बौद्ध धर्म से रिलेट करते हैं और ये इनकी सहायता करने में बहुत ज़्यादा रोल निभाते थे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने PM श्री योजना लागू करने पर सहमत हुई है? तो ये हुआ है भाई, इसका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा बी, आंसर सही हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तो जो इतने भी योजना से क्वेश्चन होते हैं, योजना से क्वेश्चन भी जो हैं एग्जाम में पूछने की संभावना होती है, तो आप अच्छे से उनको रीड कर लीजिएगा। तो PM श्री योजना तमिलनाडु में लागू होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जब आप इस वीडियो में पूरा कंप्लीट देख लोगे तो उसके बाद में इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक दिखाई देगा। वहाँ पे आप उसको ज्वाइन करने के बाद में जितनी भी PDF है ना, जितनी भी हमारी क्लास चल रही है, PDF आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है। PDF डाउनलोड करने के बाद में आप अपने क्वेश्चंस को चेक कर सकते हो कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हैं। यहाँ पे आपको क्विज के आंसर नीचे दिखाई दे जाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कोई पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर ज़रूर करना, ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो जाए, वो भी अपने करंट अफेयर के क्वेश्चंस को जो है अच्छे से कवर करके आए और सही करके आए। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।